Morning everyone. I welcome to all of you at this channel British English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउंस को विदाउट रूल्स कैसे अटैम्प्ट करना है, और आज हम बेसिकली वन बाय वन रूल डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एक एक रूल के बारे में जानकारी मिले, प्लस ये भी जानकारी मिले कि कैसे आपको धीरे धीरे रूल्स को अवॉइड करना है और बेसिक कंसेप्ट वही अप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर रूल्स। तो पहले एक बार आज रूल्स को देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। जस्ट ए मिनट। यस माय डियर, तो स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे आपका प्रोनाउन टॉपिक। तो प्रोनाउंस का मीनिंग होता है माय डियर, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाएगा। तो याद इतना ही रखना है, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज़ किया जाएगा उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा, जिसमें फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जब एक पर्सन या कोई थिंग अपने लिए कोई वर्ड लेटर यूज़ करती है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लाइक संजीव, ये एक आदमी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, लड़की है तो यूज़ करेंगे शी, और कोई नो लिविंग थिंग है, कोई जानवर है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा इट। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम लेते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मीनिंग होता है सब्जेक्टिव, जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। लाइक आई, ये सब्जेक्टिव है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है। यानी मी यूज होगा वर्ब के बाद और आई यूज होगा वर्ब से पहले। यानी कि मी काम करेगा ऑब्जेक्ट का और आई काम करेगा सब्जेक्ट का। नेक्स्ट, लाइक आई का प्लूरल होगा वी और उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा अस। अस यूज होगा वर्ब के बाद और वी यूज होगा वर्ब से पहले। यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, यू दोनों का काम करने वाला है। फॉर मेल ही और फॉर फीमेल शी, और नो लिविंग थिंग के लिए या एनिमल के लिए इट, और तीनों का प्लूरल होगा दे, जो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट में ही का होगा हिम, और शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, और दे का ऑब्जेक्ट बनेगा दैट। तो याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव जो वर्ब से पहले यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद यूज होगा। आफ्टर दिस देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का माय डियर। पजेसिव एडजेक्टिव की लिस्ट में जो वर्ड सामने हैं, ये वर्ड्स ये कहना चाहते हैं कि इन वर्ड्स का यूज विदाउट नाउन नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा माई बुक्स, अगर सेंटेंस में बुक्स नहीं है तो माई यूज नहीं होगा। दोबारा सुनिए, बुक्स नहीं है, नाउन नहीं है तो माई यूज नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है, नाउन वहाँ पर मेंशन नहीं है, और आपको कोई माई की सेंस में यूज करना है, तो राइट आंसर होगा माइन। सेम आर, जिसको आवर बोलते हैं, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, इट्स दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट मत डालिएगा कि सोचिए कि शायद यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा। एपोस्ट्रोफी इट्स अलग है और इट्स ओनली अलग है।
तो आपके जो लेफ्ट साइड में आपके जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये वर्ड्स ऑलवेज रिक्वायर करते हैं नाउन्स और पजेसिव प्रोनाउंस, क्योंकि उसका नाम ही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कहना चाहता है कि प्रोनाउन यूज होगा नाउन के प्लेस पर, जहां नाउन नहीं होगा तो पजेसिव प्रोनाउन वहां यूज होगा। और पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर नाउन, तो इट मीन्स एडजेक्टिव यूज होगा जहां पर नाउन साथ में होगा। तो मैं अगर ये कहूँ मेरी क्लास, तो माई क्लास, लेकिन क्लास नहीं कहना चाहता और माई कहना चाहता हूँ, तो रोंग है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या बन सकता है, वो बनेगा माइन। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिक पॉइंट है बिल्कुल। जैसे दिस इज माई चाइल्ड, आपने नोटिस किया माई के बाद चाइल्ड दिया गया तो चाइल्ड हुआ नाउन, और दिस चाइल्ड इज माइन, क्योंकि नाउन पहले मेंशन हो चुका है तो इसके बाद माइन आएगा, माई यूज नहीं हो सकता। हाँ, ये कह सकते हो आप दिस चाइल्ड इज योर्स, दिस चाइल्ड इज आर्स, दिस चाइल्ड इज देयर्स, यानी इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, आप जो मर्जी यूज कर लीजिए। लाइक दीज बुक्स आर माइन, आप ये नहीं कहेंगे दीज बुक्स आर माई। हाँ, ये कह सकते हैं दीज आर माई बुक्स, क्योंकि बुक्स यानी कि नाउन पीछे है तो माई का यूज होगा, और माइन तब यूज होगा अगर नाउन यूज नहीं है। दिस इज माई क्लास, आप नोटिस करें माई के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लास। क्लास हुआ नाउन, तो माई के बाद नाउन आना चाहिए, तो इसलिए माई आएगा। दिस इज योर क्लास, योर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते दिस इज माइन क्लास, तो आंसर सिर्फ होगा दिस इज माई क्लास, दिस इज योर क्लास, दिस इज हिज क्लास। या नेक्स्ट, दिस क्लास इज माइन, दिस क्लास इज माइन, क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है, नाउन पहले यूज हो चुका है। दिस क्लास इज योर्स या दिस क्लास इज आर्स, तो सारे ऑप्शन है पॉसिबल हैं। दिस इज योर क्लास, योर के बाद नाउन यूज होगा तो योर क्लास राइट है, लेकिन क्लास पहले यूज हो चुका हो तो आप कहेंगे दिस क्लास इज योर्स। तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कंसेप्ट। अब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, इट्स और इट एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पर दो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। बच्चे को कन्फ्यूजन होती ही होती है। और नंबर 2, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होती है तो इसलिए ये पॉइंट रखा जाता है। तो अब देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूँ किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, तो मुझे लिखना पड़ेगा इट्स, मैं कहूँगा इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स वैल्यू, इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ इट, सो इट मीन्स बिलोंगिंग टू इट, यानी वो चीज़ इसकी है। तो हम कहना चाहते हैं महत्वता किसकी, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स इवैल्यूएशन, किसका इवैल्यूएशन करना है, इसका। लेकिन जब आप इट इज़ यूज़ करते हैं या इट के साथ, आप इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, तो माय डियर इसके दो मीनिंग होते हैं, इट इज़ और दूसरा इट हैज़। तो इट्स आपका एपोस्ट्रोफी के साथ ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी, जिसका यूज इट इज़ और इट हैज़ के लिए किया जाएगा। जैसा आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है इट्स, ऊपर वाला देखेंगे थर्ड लाइन में देखिएगा, इट्स लिखा है एपोस्ट्रोफी एस के साथ, कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्टन फॉर्म है, जिसको आप इट इज़ कहेंगे या इट हैज़ कहेंगे। लेकिन नेक्स्ट लिखा है विदाउट एपोस्ट्रोफी, तो इसका मतलब है इज नॉट एक्चुअली वर्ड इवन दो पीपल समटाइम्स मिस्टेकन,
तो ये मिस्टेक में कहना चाहता है कि ये जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है एपोस्ट्रोफी के पीछे, ये कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ वर्ड इतना ही है, ये वर्ड, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं ये वर्ड होगा, इसमें कोई एपोस्ट्रोफी पीछे नहीं है और कोई एपोस्ट्रोफी बीच में नहीं है। लाइक इट्स इन अ सेंटेंस, इट्स इन अ सेंटेंस का मतलब हुआ कि सेंटेंस में दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग चेज्ड इट्स टेल, कुत्ते ने चेज किया, किसको पीछा किया उसने, अपनी पूंछ का। तो ये टेल किसकी है, ये टेल किसकी हुई माय डियर, डॉग की। डॉग एक है तो हम यूज करेंगे इट, और उसका पजेसिव, उसका अपना क्या बनेगा, इट्स। जैसे आदमी है, संजीव है, वो ही है, उसका अपना क्या बनेगा, हिज। लड़की है तो उसका अपना बनेगा हर। नेक्स्ट है इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, तो इस एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि ये कहना चाहता है इट इज ऑलमोस्ट 2 o'clock। नेक्स्ट, द आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टेड इट्स ऑन आर्ग्यूमेंट, अब जो कॉन्ट्राडिक्टेड है, कॉन्ट्राडिक्टेड है, जो द आर्टिकल कॉन्ट्राडिक्टेड इट्स ऑन आर्ग्यूमेंट, तो ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, आर्टिकल के लिए। आर्टिकल कौन है, एक है, आइडिया है, कोई टॉपिक है, तो इट का अपना बनेगा इट्स। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं इट इज बेस्ट, तो आप इट इज को बोलेंगे इट्स यानी एपोस्ट्रोफी के साथ। इट्स बेस्ट टू डू सम रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक को डिसाइड करने से पहले उसके ऊपर कुछ रिसर्च होनी चाहिए। इट्स बेस्ट टू डू सम रिसर्च, तो इट्स का मतलब यहाँ पर इट इज़ है। तो आपने यहाँ पर समझा कि इट इज़ का इट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है 2 मीनिंग। फर्स्ट इट इज, सेकेंड इट हैज़, और इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, किसी चीज़ से जुड़ा होना, ये चीज़ किसकी है उसके लिए आप यूज़ करें इट्स। चलिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं माय डियर। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस को यूज़ किया, बिल्कुल सिंपल यूज़ किया है, प्लस फ्रेजल वर्ब्स को भी ऐड कर दिया है ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। जब किसी से आप पूछते हैं तो मीनिंग होता है आस्क, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया, आस्क समबडी आउट। जब आप किसी को आस्क आउट करते हैं तो मीनिंग होगा कि आप डेट पर या किसी चीज़ पर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बना, आई हैव आस्क्ड माई वाइफ आउट टू डिनर एंड अ मूवी, मैंने अपनी वाइफ को डिनर और मूवी के लिए इनवाइट किया। ये तो हो गया फ्रेजल। इसी के अंदर आप अपने कंसेप्ट को समझो कि जो आप आई है ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसका अपना, इसका पजेसिव क्या बनेगा, माई। अब मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ हिज वाइफ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने किसी और की वाइफ को डिनर पर और मूवी पर इनवाइट किया है, लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं किसकी वाइफ को इनवाइट करूँगा, अपनी वाइफ को। तो आई हैव आस्क्ड माई वाइफ, तो माय डियर जो पजेसिव होगा वो आई का माई बनेगा, ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा, और इट का इट्स बनेगा। यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किया गया है विद फ्रेजल वर्ब्स। तो साथ में याद रखिए आस्क आउट मीन्स इनवाइट करना, और कोशिश करो 1-2 सेंटेंसेस इस फ्रेजल में बनाया जाए ताकि याद रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आस्क अराउंड। आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, जब आप अनेक लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक ही हैज़ आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज़ सीन हिज वॉलेट, उसने बहुत सारे लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा लेकिन किसी ने उसके वॉलेट को नहीं देखा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है कि ही का अपना क्या बनेगा, हिज। वॉलेट किसका है, ही का। पूछा किसने, ही ने। नंबर 2, हैज़ यहाँ पर सिंगुलर है और ही आपका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी।
राइट। तो आस्क अराउंड मीन्स एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा लोगों से पूछना। ही हैज़ आस्क्ड अराउंड, उसने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी ने उसके वॉलेट को नहीं देखा। तो अगर यहाँ पर मिस्टेक क्रिएट की जाए तो हिज के प्लेस पर अगर लिखा जाए माई, उसने अनेक लोगों से पूछा कि किसी ने मेरा वॉलेट नहीं देखा, तो ये मेरा वॉलेट मीन्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वॉलेट किसका है और पूछने वाला कौन है। तो हिज किसके बेसिस पर यूज़ हो रहा है, ही के बेसिस पर। तो पजेसिव एडजेक्टिव को आपने ऐसे रिलेट करना है, किससे रिलेट करने वाले आप, जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही है तो हिज होगा और शी है तो हर होगा। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। बैक समथिंग अप, अगर आप कोई चीज़ वापस करते हैं, बैकअप करते हैं, तो इट मीन्स होगा रिवर्स करना। यू विल हैव टू बैकअप योर कार सो दैट आई कैन गेट आउट, आपको अपनी कार को रिवर्स करना होगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। यानी कि दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रास्ते में कोई गाड़ी, तो कोई पर्सन दूसरे को ये कह रहा है कि अपनी गाड़ी को बैकअप कर लीजिए तो मैं अपनी गाड़ी निकाल सकता हूँ। तो अगर आप कोई चीज़ समथिंग अप, बैक समथिंग अप करते हैं उसका मीनिंग होगा रिवर्स। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को बैकअप करते हैं तो उसका मतलब होता है सपोर्ट करना। लाइक माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब, तो मेरी पत्नी ने जॉब को छोड़ने के डिसीजन पर मुझे सपोर्ट किया। ये तो होगी फ्रेजल। लेकिन आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन, तो आप साथ में ये समझिए, यहाँ पर दिया गया यू, तो कार किसकी होगी, योर की, यानी यू का पॉजेसिव बनेगा योर। वाइफ मेरी है तो डिसीजन किसका, किसके डिसीजन पर बात करेगी वो, मेरे डिसीजन पर। जॉब किसकी होगी, मेरी। तो जो सब्जेक्ट है आपका उसके बेसिस पर ही आपका पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। बिल्कुल बेसिकली समझा रहा हूँ और बेसिक के साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब्स भी देने की कोशिश की जा रही है। तो आगे मेंशन है इट्स मी, हम मोस्टली बोलते हैं इट्स मी, इट्स हिम, इट्स हर। तो अगर आप स्पोकन तक ये यूज़ करते हैं तो राइट है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल बात की जाए तो ये मस्ट माय डियर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस सही क्या बनेगा, एक सेंटेंस आपके पास है, क्लोज आपके पास है इट्स मी, और दूसरा क्लोज आपके पास है संजीव हैज़ अनलॉक्ड ऑल सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश। ये दो क्लोज है। अगर मैं दोनों क्लोजेस को चेक करता हूँ तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इट्स मी या इट इज़ मी हु हैज़ अनलॉक्ड ऑल सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश, राइट। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इसमें एरर है तो एरर क्या होगी, किसके बेसिस पर होगी। तो आप देखिए किसी भी सेंटेंस को अगर समझना है तो समझना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पर वर्ब दी गई है हैज़, इस पहले वाले सेंटेंस में हैज़ यूज हुआ है संजीव के बेस पर, लेकिन यहाँ जो हैज़ यूज होगा वो यूज हो रहा है मी के बेसिस पर। तो मी तो ऑब्जेक्टिव वर्ड है, तो मी का सब्जेक्टिव वर्ड क्या बनेगा, आई, और आई के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैव। तो माय डियर इसलिए सेंटेंस में एरर हो जाएगी। तो राइट आंसर बनेगा मी के प्लेस पर आई और हैज़ के प्लेस पर हैव। तो राइट आंसर बनेगा इट्स आई हु हैव अनलॉक्ड ऑल सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश। मीनिंग क्या होगा, ये मैं ही हूँ जिसने इंग्लिश के सारे सीक्रेट्स को अनलॉक किया है, खोला है, आपको बताया है। अगर क्वेश्चन ये लिया जाए इट्स हिम, ये क्लोज है, सेकंड क्लोज है हु आर टेलिंग द ट्रूथ, ये सेकंड क्लोज है, और दोनों क्लोज को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको चेंज करेंगे ही के अंदर, और जो आपकी वर्ब होगी ये वर्ब यूज की जाएगी ही के बेसिस पर इज। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बेसिस पर चेंज होगी, तो आर नहीं आएगा, हु इज आएगा।
और इज आएगा डिपेंड करेगा उससे पहले क्या लिखा हुआ है। अगर मैंने ये लिख दिया इट्स यू हु इज बीटन बैडली ऑन रोड, ये तुम ही हो जिसको रोड के ऊपर पीटा गया है, तो यू के बेसिस पर आप लिखने वाले हैं। यू आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉमिनेटिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो इज में मिस्टेक हो जाएगी और आप यहाँ लिखेंगे आर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इट्स सानिया एंड राहुल हु बैकअप दिस पार्टी, यानी दो पर्सन हैं जो इस पार्टी को बैकअप करते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको देखने में ये लग रहा होगा कि सानिया और राहुल दो हैं, इज क्यों आ रहा है? तो माइट इसका रिलेशन सानिया और राहुल से नहीं है, इसका रिलेशन है इट से। हाँ, सानिया राहुल जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट किसका होगा? बैकअप के लिए। बैकअप आपकी वर्ब है तो वर्ब पर इफेक्ट पड़ेगा सानिया और राहुल का। तो बैकअप यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट सानिया और राहुल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। सो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट, चलिए इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं और जो एरर फाइंड आउट कर पाओगे तो डिपेंडिंग करती है कि आप किस टाइप से उसका आंसर निकालते हैं। आई मीन टू से, अगर आप सेंटेंस में वर्ड देखते हैं तो मिस्टेक फाइंड आउट नहीं हो सकती, लेकिन अगर सेंटेंस में ये फाइंड आउट करते हैं कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसके बेसिस पर मिस्टेक मिल सकती है। तो ट्राई करें एक बार प्लीज़। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट मिनट सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन था आपके पास, द ओनली ऑप्शन फॉर द बैंक इज टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस। तो मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि बैंक के लिए एकमात्र ऑप्शन है कि वो मॉडर्नाइज करे अपने ऑपरेशंस को। तो ऑपरेशंस किसके हैं? बैंक के। बैंक आदमी तो है ही नहीं कि उसके लिए आप ही यूज़ करेंगे, तो बैंक तो इट है। इट का अपना क्या बनेगा? इट्स। ये भी सही आ रहा है। एट ऑल देयर ब्रांचेज, तो ब्रांचेज किसकी हुई? बैंक की हुई, तो यहाँ पर भी क्या यूज होगा? इट्स। यानी यहाँ पर भी राइट आंसर आप इट्स होगा, तो मिस्टेक आपकी देयर में है। नंबर 2, आप इस इट्स में और इस इट्स में चेक करें, यहाँ पर कोई एपोस्ट्रोफी गिवन नहीं है। नंबर 2, दोनों के बाद नाउन यूज़ किया गया है। ऑपरेशंस नाउन है और ब्रांचेस भी नाउन है, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? डी, एट ऑल देयर ब्रांचेस में मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन माय डियर, ये मिस्टेक किसी रूल के बेसिस पर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, तो क्या आप एरर फाइंड आउट कर पाओगे? क्या आप प्रोनाउन में मिस्टेक फाइंड आउट कर पाओगे, या फिर नाउन में एरर फाइंड आउट कर पाओगे? अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक की एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपकी फर्स्ट अप्रोच रहनी चाहिए, सेंटेंसेस को जोड़ा कैसे जाएगा, मीनिंग कैसे फाइंड आउट करना है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपके लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। ये अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। चलिए माय डियर, आज वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर आपके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, आपके नेक्स्ट पॉइंट्स को, नेक्स्ट प्रोनाउन के रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग, यस आई थिंक सबको याद आ गया होगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमारा मन करता है वीडियो बनाया जाए। आपके बेनिफिट्स के लिए वीडियो बनाई जाती है, और वीडियो बनाने का बेनिफिट इतना ही होता है कि जो कंसेप्ट हम क्लास में कम टाइम के अंदर डिस्कशन नहीं कर पाते, उसे आप विद द हेल्प ऑफ वीडियो ईजिली कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई डाउट है, कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मोस्ट वेलकम। लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोशिश करना है कि जो स्लाइड में आप देख रहे हैं उस कंटेंट्स को नोटबुक में लिखा जाए और याद करने की कोशिश की जाए। कोई भी डाउट रहे तो आप क्लास में और क्लास के बाद आकर या फिर वीडियो में मोबाइल पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।